कमाल के गैजेट्स दिखाने वाले हैं जिनकी टेक्नोलॉजी देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो सस्पेंस से भरपूर इस वीडियो में तैयार हो जाइए सफर पर चलने के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 10, बायनाट एक्सट्रिस्मो हॉवर बाइक। रोड्स पर तेज रफ्तार में दौड़ती हुई बाइकें तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं एक ऐसी बाइक जो कि रोड्स पर दौड़ने की बजाय हवा में उड़ सके, तो ये बात आपके लिए शायद थोड़ी सी नई हो। लेकिन इस बाइक में आपको कुछ ऐसे ही जबरदस्त फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप इसकी डिजाइन को देखेंगे तो इसका ऊपरी हिस्सा आपको एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा नजर आएगा और निचले हिस्से में आपको काफी सारे प्रोपेलर्स लगे हुए देखने को मिल जाते हैं, यानी कि व्हील्स की जगह इसमें रहेंगे प्रोपेलर्स जो कि इसे सफिशिएंट थ्रस्ट देते हैं और ये हवा में अच्छी तरीके से उड़ सकेगी। इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन मीडियम एक फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, जिससे कि फ्यूचर में ट्रैवल टाइम काफी कम होगा और लोग आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। नंबर 9, अगेलिटी रोबोटिक्स डिजिट। रोबोटिक्स की दुनिया में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लोग काफी ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। दरअसल इन्हें एक तरीके का फ्यूचरिस्टिक रोबोट कहा जाता है क्योंकि ये इंसानों के काम को काफी आसान कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये रोबोट भी ऐसा ही होता है जिसका इस्तेमाल आप एक वर्कर के तौर पर कर सकते हैं। बड़े बड़े यार्ड्स में जहाँ पर बहुत सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना होता है, वहाँ पर इस तरीके के रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकेगा क्योंकि ये इंसानों की तरह काफी इंटरैक्टिव तो होता ही है और इसके रोबोटिक हैंड्स इसे कैपेबल बनाते हैं किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने में। इस तरीके के रोबोट को ऑफिसेज वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक प्यून के तौर पर, जहां पर ये ह्यूमन वर्कलोड को काफी रिड्यूस कर सकता है। नंबर 8, फोकस साउंड। घर पर जब आप बैठकर टीवी देख रहे होते हैं तो जो उसकी साउंड होती है वो पूरे घर में गूंजती है, यानी कि टीवी तो आप देख रहे होते हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं आपके घर पर। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इस तरीके की स्पीकर को डेवलप किया गया है जहां पर आपको इमर्सिव 3D साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो ये छोटे छोटे ग्लास पैनल्स होते हैं जिन्हें कि आपको टेबल पर या फिर जहां भी आप चाहते हैं वहां पर रखना होगा, जिसके बाद इन ग्लासेस का फेस जिस तरफ होता है साउंड का एक्सपीरियंस आपको केवल उसी पॉइंट पर होगा, यानी कि जब आप इन ग्लासेस के सामने बैठे होते हैं तब तो आपको टीवी की आवाज सुनाई देगी, अदरवाइज आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। इस तरीके के स्पीकर आपकी पर्सनल लिसनिंग को तो बेहतर बनाते ही हैं और साथ ही आपके घर में बच्चे वगैरह पढ़ने वाले हैं तो उनको भी डिस्टरबेंस नहीं होता है आपकी टीवी से। अगर आप हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो एक समय बाद आपको लगाए लगाए उलझन जैसी होने लगती है, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये ट्रेडिशनल स्पीकर से काफी अलग एक तरीके का ग्लास होता है जो कि न सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा बल्कि आपकी पर्सनल लिसनिंग को एक नेक्स्ट लेवल एडवांस टेक्नोलॉजी तक ले जाएगा। नंबर 7, इनाबॉट EVO X। अब मैं दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ रोबोटिक्स और स्मार्ट कंट्रोलिंग की दुनिया का एक ऐसा गैजेट जो कि आपको एक हाइब्रिड एक्सपीरियंस देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप अपने घर में पेट्स वगैरह रखते हैं जिससे कि आपका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट होने लगता है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप घर पर अकेला फील करते हैं, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो ये इंटरैक्टिव रोबोट आपको काफी इंटरटेन करने वाला है। इस रोबोट की खास बात ये होती है कि इससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें आपको एडवांस कैमरास और सेंसर मिल जाते हैं। ये आपके बॉडी मूवमेंट्स को तो ट्रैक करता ही है और आपको फॉलो भी कर सकता है आपके इशारे पर। इसमें इनबिल्ट होती है एलेक्सा कंपैटिबल फीचर्स जिससे कि आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस और अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं वॉइस कमांड पर। यही नहीं दोस्तों, ये आपके घर के लिए एक बेहतरीन गार्जियन की तरह भी काम करेगा क्योंकि अगर आप घर पर नहीं होते हैं तो ये आपके घर की निगरानी भी करता है और किसी भी तरीके की एक्टिविटी होने पर फौरन आपको मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन देगा जिससे कि आप अवेयर हो जाएंगे सेफ्टी को लेकर। तो कुछ इस तरीके के एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिनके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, एसर EB। आजकल इलेक्ट्रिक बाइसिकल लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती है बल्कि आपकी जेब के लिए भी काफी बेहतर मानी जाती है। तो एसर की तरफ से आने वाली ये एक तरीके की ऐसी ही इको फ्रेंडली ई बाइक होती है जिसकी रेंज सुनकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की तो होती ही है, लेकिन सिंगल चार्ज पर लगभग आप इसे 110 यानी कि 110 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। इस ई साइकिल में इनबिल्ट होती है 250 वॉट की एक हब मोटर जिसमें की अटैच रहती है 460 वॉट की पावरफुल बैटरी जो कि इस ई साइकिल को काफी रिलायबल और पावरफुल बनाती है। साइज में छोटा होने की वजह से न सिर्फ इसे इस्तेमाल करना आसान रहेगा बल्कि बच्चे भी इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो अगर आप भी एसर कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द तैयार हो जाइए इस तरीके की ई बाइक के लिए क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। नंबर 5, शेयरपैट।
प्लेन रोड्स पर नॉर्मल व्हीकल्स और रोबोट तो आसानी से चल सकते हैं, लेकिन बात की जाए अगर ऐसी जगह की जहां पर प्लेन सरफेस ना हो, उबड़ खाबड़ रास्ता हो, तो फिर आप क्या करेंगे। दरअसल ऐसी जगहों के लिए बनाए जाते हैं इस तरीके के मल्टी टेरेन रोबोट्स, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी तरीके के कामों में। इस रोबोट को भी देखेंगे तो इसमें आपको ऐसे व्हील्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बर्फ के साथ साथ रेत और नॉर्मल जमीन पर आसानी से चल सकते हैं। इसके ऊपरी हिस्से को कस्टमाइजेबल रखा गया है, जहां पर किसी भी तरीके के अटैचमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस रोबोट का इस्तेमाल एक्सप्लोरेशन पर्पस किया जा रहा है तो इसके ऊपरी हिस्से में सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। साथ ही आप किसी भी तरीके के रोबोटिक हैंड को भी अटैच कर सकते हैं, जिससे कि अलग अलग तरीके के काम इस रोबोट से लिए जा सकेंगे। लेकिन इसका मेन सिस्टम रहते हैं इसके व्हील्स, जो कि इसे नॉर्मल रोबोट से काफी अलग बनाते हैं। नंबर 4, DMM कैप्टन थ्रोइंग हुक। अगर आप ट्रैकिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको एक ऐसे हुक की जरूरत पड़ती ही रहती होगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं। एक ऐसा ही हुक मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से पेड़ पर चढ़ पाएंगे, और यही नहीं काफी जगह हाइकिंग में ये आपकी हेल्प करेगा। इस हुक की खास बात ये रहती है कि इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है कि अपने आप को खुद ही उसी पोजीशन पे ले जाता है जहाँ पर इसे फंसना होता है। यानी कि जब भी आप रस्सी थ्रो करते हैं तो बस आपको रस्सी को हल्का सा खींचना है और ये हुक खुद ब खुद अपनी पोजीशन ले लेगा। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप रस्सी को टाइट कर सकते हैं किसी पेड़ पर या फिर किसी पत्थर वगैरह पर भी। तो दोस्तों, हाइकिंग में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए इस तरीके का हुक काफी ज्यादा काम की चीज है। नंबर 3, कॉलम क्लाइंबर। टी शेड में इस्तेमाल होने वाले कॉलम्स को अगर आपने कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो काफी ऊंचाई पर रहते हैं, या अगर आपने कभी एडवर्टाइजिंग वाले कॉलम्स पर गौर किया हो तो वो भी काफी हाइट पर रहते हैं, लेकिन अक्सर वहां पर लोगों को चढ़ना पड़ता है उन्हें मेंटेन करने के लिए। तो वहां पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के टूल को, जो कि काफी सेफ तो रहेगा ही और साथ ही साथ आसानी से कोई भी ऐसे ऊंचे ऊंचे कॉलम्स पर चढ़ सकता है। ये एक तरीके के पैड्स होते हैं जिन्हें कि आपको अपने जूतों के साथ अटैच कर देना होता है, और जब भी आप इसे किसी कॉलम पर फंसाकर ऊपर चढ़ना चाहेंगे तो ये काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। सेफ्टी के लिए आपको इसमें एक सेफ्टी हार्नेस के साथ साथ एक सेफ्टी बेल्ट भी दे रखी होती है, जिसे कि आपको कॉलम पे अटैच करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना होता है। हालांकि ये काम काफी रिस्की होता है, लेकिन ये गैजेट इस काम को काफी आसान भी बना देता है। नंबर 2, थॉमस फायर वाटर कंटेनमेंट। जब भी किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो ऐसे में पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन जो भी पानी निकलता है वो इतना काला होता है कि जहाँ जहाँ पर वो बहकर जाता है उतनी जगह पूरी काली हो जाती है। यानी कि फायर वाटर जो निकलता है उसे मैनेज करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होगा, जिसके लिए इस तरीके के सिस्टम को डिप्लॉय किया जा सकता है। इस सिस्टम को उन जगहों पर लगाया जा सकेगा जहाँ पर आपको पानी को एकदम ब्लॉक करना हो, यानी कि उसके आगे अगर आप पानी बढ़ने नहीं देना चाहते हैं तो इस सिस्टम को फौरन आपको डिप्लॉय करना होता है। ये एक तरीके का फ्रेम रहता है जो कि हाइड्रोलिक्स की मदद से नीचे की ओर कर दिया जाता है, और जब भी पानी वगैरह इस पर टकराता है तो ये अच्छी तरीके से उसे ब्लॉक करके रखता है। तो इस तरीके से फायर वाटर मैनेजमेंट में आपको काफी आसानी रहेगी किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन में। नंबर 1, एच एरो। ड्रोन्स तो आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन अब जो ड्रोन मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ट्रेडिशनल ड्रोन से काफी हटकर रहता है, क्योंकि इसका काफी हद तक डिजाइन इंस्पायर्ड होता है एक एयर बलून से। जी हाँ दोस्तों, देखने में भी ये एक तरीके के एयर बलून ही लगता है, जिसके ऊपरी हिस्से में आपको फ्लैप्स और कंट्रोल्स लगे हुए देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इसकी ज्यादातर डायरेक्शन कंट्रोल होती है विंड से, क्योंकि जीरो ग्रेविटी पर आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। इसके निचले हिस्से में प्रोपेलर्स भी लगे होते हैं जो कि इसे पावर देते हैं और इसके टेक ऑफ और लैंडिंग में काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो इस तरीके का ड्रोन हो सकता है आपने इससे पहले कभी ना देखा हो, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इस वीडियो में दिखाए गए गैजेट्स में से सबसे बेहतरीन गैजेट आपको कौन सा नजर आया है। अगर आप वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर उसे खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।